Hello everyone, my name is Marishka Satyapal. Today we are going to study chapter 4, that is reproductive health for class 12. In this chapter we will learn some basic concept about awareness of sex education, about health and many more. और कुछ sexually transmitted diseases के बारे में. ठीक है, इस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, कुछ अवेयरनेस पढ़नी है. ठीक है, अभी जो वर्ड हम होते हैं सेक्स, ये इजीली क्या होता है, कन्वे नहीं कर पाते हम इसकी एजुकेशन इजीली अपने आसपास के सराउंडिंग में. इसलिए क्या था, गवर्नमेंट ने ठीक है बोला कि सेक्स एजुकेशन क्या है हमें स्टार्ट करनी है स्कूल्स में देनी. क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इसके बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस रहे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. तो पहला है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हमारे चैप्टर का नेम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दैट मीन कि रिप्रोडक्शन की हेल्थ के बारे में यहाँ पे कुछ हो रहा है. अगर हम टोटल हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या है? इट इज स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग आ रिप्रोडक्टिव लाइफ. उस सिंपली बोला कि हमारा एक रिप्रोडक्टिव लाइफ एकदम फिटनेस के साथ हो, तो उसके लिए हमें ना दो तीन तीन चार चीजों में क्या होना है, काफी ज्यादा फिट रहना है. पहला क्या है? फिजिकल हेल्थ. ठीक है, पहले क्या है? फिजिकल. दैट मीन्स कि यू आर फिजिकली फिट, कि मतलब आपके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, आपको किस टाइप के सिम्टम्स नहीं है, आप फिजिकली फिट है. देन हमारा इमोशनली फिट. दैट मीन्स कि यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इमोशनल. ठीक है, आप अपने क्या इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं. बिहेवियरल, आपका बिहेवियर कैसा है सामने वाले के लिए. एंड सोशल फिटनेस. दैट मीन्स कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे हमारी बॉन्डिंग जो है वो कैसी है. अगर ये चारों चीजें में हम वेल फिट है तो डेट मीन्स कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो काफी अच्छी है, फिट है. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर कोई भी एक इंसान, ठीक है, क्या है, एकदम टोटल वेलबींग है, पूरा ठीक है, किसके एस्पेक्ट में? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में. तो वो क्या होगा? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, इन तीनों, इन चारों में भी क्या होगा? प्रॉपर फिट होगा. क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी मच नेसेसरी. मतलब हर किसी की हेल्थ या काफी ज्यादा सही होनी चाहिए अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. तो फिर से मैं बोले तो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? एक ऐसी स्टेट जहां पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरल फिट है एंड सोशल फिट है. ठीक है, सोशली उसका इंटरेक्शन क्या है, काफी ज्यादा अच्छा है. देन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, अब क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज CHRC. RCH बोलो. तो इसमें क्या था? इम्प्रूविंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ. अब क्या था, हमारे जो कंट्री है, हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या था, हेल्थ पहले अच्छी नहीं थी. दैट मीन्स की जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो अच्छी नहीं थी, जिससे क्या होता था, काफी मोस्टली, ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता था कि बच्चे की डेथ हो जाती थी. ठीक है, क्योंकि उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी अवेलेबल हर जगह पे, इसलिए अफोर्डेबल भी नहीं थी, क्योंकि थी बहुत मिनिमम अमाउंट में थी कि हर कोई इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रहा, असेस नहीं कर पा रहा, और मेन थिंग अवेलेबल ही नहीं थी. तो वहां पे चाइल्ड कैसे होते थे? दाई माँ बोलते हैं उन्हें, वो क्या करती थी, बच्चे करती थी. डेट मीन्स कि हाँ चलो, ये था कि पर्टिकुलर एक सोशल लोगों में से किसी को आती थी वो टेक्निक करने की, बट ये था कि उसमें कोई ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं गिवन थी, कुछ ऐसा कुछ मेन तरीका नहीं पता था कि ठीक है ये सब चीजें हैं. तो वहां पे क्या था, काफी ज्यादा हार्म होता था मदर को भी एंड जो उसका छोटा इन्फेंट है उसको भी. तो इसलिए क्या हुआ, अब मेडिकल फैसिलिटीज में धीरे धीरे करके सुधार आने लग गया. ठीक है, क्या आने लगे, मेडिकल फैसिलिटी में धीरे धीरे करके सुधार आने लग गया. अब सुधार आने लग गया तो इससे क्या हो रहा है, अब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इट मीन्स कि मदर एज वेल एज चाइल्ड दोनों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज होगी. सॉरी, मोर्टेलिटी रेट नहीं, उनकी जो नंबर्स होंगे वो करके इंक्रीज होंगे. दैट मीन्स कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, तो दैट मीन्स कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. एक चाइल्ड को बर्थ देने में क्या है, हमारे पास प्रॉपर एक सुटेबल टाइप ऑफ क्या है, स्केड्यूल है. ठीक है, या कोई होती पूरी टेक्निक है कि कैसे आगे जो बच्चा होगा फर्दर उसका पार्चुरेशन होगा, दैट मीन्स की डिलीवरी होगी. Improving maternal and child health has been on the top health priorities of Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो बच्चा है
और उसकी माँ है, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि आगे उन्हीं से ही पॉपुलेशन है, उन्हीं से ही आगे रिसोर्सेज है, एंड मैनी मोर थिंग। In view of this, the Reproductive Child Health, that is RCH1 program was launched throughout the country on 15 October 1997. इस टाइम पे 15 अक्टूबर 1997 में RCH, that is Reproductive and Child Health, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर क्या था, प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हमारी पूरी कंट्री में। The second phase of RCH program, RCH2, was launched on 1st April 2005. उसके बाद जो दूसरा वाला फेज था वो कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कम से कम इनके बीच में कितना साल का गैप रहा होगा? 8 ईयर का गैप रहा था दो फेजेस के अंदर, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अक्टूबर 1997 इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम टू अर्लियर प्रोग्राम, दैट इज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। दो प्रोग्राम थे, उन्हीं से क्या था, इनसे इनकॉर्पोरेट होके आया था वो। जो पहला था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और दूसरा क्या था, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड। इट मीन्स कि बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में आगे क्या हो गया कि अब जो बच्चे के पार्चुरेशन और डिलीवरी होने वाली है, काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो वहां पे डॉक्टर्स कहते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो इट मीन्स कि कुछ ऐसे प्रोग्राम की जहां पे जो चाइल्ड का सर्वाइवल रहे वो भी रहे और जो मदर रहे वो भी सेफ रहे। दैट मीन्स कि बहुत सारे प्रोग्राम क्या हुए थे, लॉन्च हुए थे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीएच। अब आरसीएच का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य क्या था? प्रोवाइडिंग access to appropriate health care service that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth. एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर मदर को जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी से कोई लेडी सफर कर रही है तो डेट मीन्स कि अब उसका जो चाइल्ड बर्थ हो वो भी काफी सेफली हो और उसका जो प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है वो भी बहुत ज्यादा सेफली हो उस पर्टिकुलर मदर के लिए। एंड प्रोवाइड कपल्स विद द बेस्ट चांस ऑफ हैविंग अ हेल्थी इन्फेंट। और जो कपल्स है उनका जो आने वाला इन्फेंट है वो काफी ज्यादा हेल्दी हो, डेट मीन्स की फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। सोशली हम कह सकते हैं इन्फेंट को, क्योंकि अभी क्या है इन्फेंट। प्रोवाइडिंग असेस टू एप्रोप्रिएट सर्विस दैट प्रमोट द सर्वाइवल। अब जो सर्विस होगी वो भी हम एप्रोप्रिएट एसेस करवाएंगे उन मदर्स को, ताकि जो सर्वाइवल हो वो ज्यादा हो एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी क्या हो, ज्यादा हो उस पर्टिकुलर बच्चे का, इन्फेंट का। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो ठीक है, अब हमने बोला कि हमें नॉलेज है सेक्स एजुकेशन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्या है, अच्छी खासी हमें नॉलेज है, बट हम इसे कन्वे कैसे करें? इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड अगर हम बात करें तो काफी सारे क्या है, अवेयरनेस फैलाने के काफी सारे मेथड है। ऑडियो विजुअल है, ठीक है, विजुअल है, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट है, एनजीओज है। एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि जो प्राइवेट होती है, जो लोग खुद से चलाते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। टीवीज हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है। काफी सारे मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इजिली इन चीजों कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई शर्म वाली बात नहीं कि हमें कोई कन्वे करने में शर्म आ गई। अब ये कुछ चीज नेचुरल है जो हमें आगे तक कन्वे करनी है, कि कुछ चीजें क्या है, नेचुरल है। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट की। अब इन चीजों के अलावा भी क्या हम अपने आसपास के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तक कोई क्या बता सकते हैं, इजीली इन चीजों को समझा सकते हैं कि ये चीजें क्या शर्माने वाली नहीं है, हमें जो आगे कन्वे करना चाहिए, ताकि आगे जाके क्या है, जो आगे जो हमारी हेल्थ हो, ये रिप्रोडक्टिव से लेके कोई भी चीजें क्या रहे, छिपी ना रहे। अब प्रोसेस आते हैं अमीनोसेंटोसिस, ठीक है। अमीनोसेंटोसिस क्या आता है, एक प्रोग्राम है, इसमें कहते हैं एक टेस्ट था जो प्रेगनेंसी के वर्क क्या होता था सो सॉरी, एक ऐसा टेस्ट था जो ऑफर किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों ऑफर किया जाता है? उसमें क्या होता था ना, बीच में एक फीटस होता था जिसमें बच्चा है, ठीक है। अब इसके आसपास क्या होगा, एक लेयर होगी जिसे हम क्या कहते हैं, एमनियन। एमनियन की लेयर होगी। अब इसके अंदर क्या है, फीटस के बाहर एमनियन लेयर के अंदर फ्लूइड होगा जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। कौन सा फ्लूइड है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब यहाँ पे क्या है,
इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोमल, फिर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक निडल की मदद से क्या करते हैं हम, यहाँ का जो वाटर है ना उससे निडल में सक करेंगे, क्यों, ताकि हम इसकी कैरोटाइपिंग करके ये पता लगा सके, कैरोटाइपिंग करके ये पता लगा सके कि उस फीटस के अंदर कहीं कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, क्या था इसका मेन पर्पस, क्या था इम्यूनोसेंटेसिस का, कि उस पर्टिकुलर फीटस के अंदर कैरोटाइपिंग करके क्रोमोसोमल डिजीज तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये पता लगाना। बट एंड में हुआ क्या, अब यहाँ पे क्या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि बाद में चेक करते वक्त हमें ये पता चल जाएगा कि जो पर्टिकुलर फीटस है वो एक्स एक्स है या एक्स वाई है। अब इससे हुआ क्या, एक्स एक्स था तो मतलब वो गर्ल थी, अब एक्स वाई है डेट मीन्स कि वो बॉय है, तो वहां पे क्या हुआ, फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, डेट मीन्स कि लोगों ने क्या करा, अबॉर्ट करना शुरू कर दिया गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया, अबॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, डेट मीन्स कि इसका जो मेन, ये हम लेके तो ये यूज में आए थे, बट एंड में इसका क्या होने लगा, इंडिया के लोगों ने क्या करा, इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या थे, amniocentesis is a test which you may be offered during pregnancy to check if your baby has a genetic or chromosomal condition. इस टेस्ट का मेन पर्पस क्या था कि जो आप प्रेगनेंसी के बाद ये चेक करा सकते हैं कि आपके जो बेबी है उसमें कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं आ गया, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पेटाउ सिंड्रोम। It involves removing and testing a small couple of cells from amniotic fluid, the fluid that surrounds the baby in the warm uterus. ठीक है, कहाँ पे होता है, ये बेबी के अराउंड होता है फ्लूइड, बाकी चीज मैं आपको डिस्कस कर दी। अब मेन था कि अब नहीं इंडिया में चलता नहीं है, बैन हो चुका है। अब भी हमारे इंडिया में क्या, सेक्स पता करना पर्टिकुलर बच्चे का क्या है, अलाउड नहीं है। ठीक है, ये क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है, सेक्स चेक करना अलाउड नहीं है। अब क्या हुआ, अब इसे बैन क्यों किया गया, एमिनोसेंटेसिस can also be used for parental sex determination which is misused by some people for the purpose of female feticide। क्या था इसका, इसको क्यों यूज किया था लोग, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि अब जो पर्टिकुलर फीटस है उसका क्या सेक्स है ये डिटरमाइन करने के लिए भी यूज करने लग गए थे। बट कुछ लोगों ने क्या करा, इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ने लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या करा, गर्ल चाइल्ड को मतलब अबॉर्ट ही करा, क्यों, उन्हें लगता था कि बर्डन है। अभी क्या था, इंडिया हैज इम्पोज अ सैचुरेटरी बैन ऑन इट। ठीक है, बाद में क्या किया, गवर्नमेंट ने इस बारे में काफी सोचा, उन्होंने क्या कर दिया, इसे बैन कर दिया, किसको, एमिनोसेंटेसिस को। दैट मींस कि ये चीज थी हमारे काफी यूज, क्योंकि हम इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लगा पा रहे थे, बट लोगों ने क्या किया, इसका मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ ऐसी पिक्चर है, ठीक है, ये पेट में आती है, निडल ली जाती है, यहाँ पे अब जो चेकर है उसे तो पता चल रहा है कि कौन सा सेक्स है। अब यहाँ पे क्या लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ठीक है, किसी भी मेथड से, पहले तो बता देते थे, फिर जब पता चला कि ठीक है फीमेल फिटिसाइड्स क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बन गया, पर अब फिर भी लोग पता करने के लिए काफी कुछ किया करते थे, बट अब क्या ये पूरी तरीके से बैन है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, सेकंड पॉपुलर ऐसी सेकंड कंट्री जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अभी फर्स्ट नंबर पे तो चाइना है, बट जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं ना, आने वाले कुछ टाइम में कह रहे हैं कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। दैट मीन्स कि अगर आने वाले टाइम की बात करें तो हर 6 लोगों में एक क्या होगा, इंडियन होगा, according to our population survey. Population stabilization is the key to maintaining the population growth rate by adopting certain birth control methods. ये population stabilization क्या है, ऐसी की है जहां पे हम population growth को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, क्यों, या किस वे से, अडॉप्शन से। ठीक है, हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, मेन अडॉप्ट कर सकते हैं अडॉप्टिंग सेंटर से, जरूरी नहीं है कि बच्चों को बर्थ ही गिफ्ट करो, अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये क्या था, मेन एक रोल था। इसके अलावा इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन पहले भी कम थी, बट इतनी ज्यादा अचानक से पहले कैसे बढ़ गई, जो मेन रीजन इसका क्या था, हेल्थ फैसिलिटीज था। अब हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगी तो मतलब अब डेथ रेट क्या है, कम होने स्टार्ट हो गए, बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं,
एक पर्टिकुलर बच्चे के पार्चुरेशन में, डिलीवरी में क्या हो रहा है, अच्छी फैसिलिटीज है, किसी की कोई सिंड्रोम हो रहा है, डिजीज हो रही है, उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज है ताकि वो वापस कवर अप कर पाए। क्या हो रहा है ऐसे, डेथ कंट्रोल क्या हो गए, डिक्रीज होने लग गए एकदम ही, मतलब बहुत ही तेजी से डिक्रीज हुए, और पॉपुलेशन क्या हुई, काफी तेजी से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। दी वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज अराउंड 2 बिलियन 2000 बिलियन, ठीक है, 2000 बिलियन जब 1900 में थे, 1900 में जब 2000 बिलियन पीपल थे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011। दैट मीन्स कि 2011 में क्या था, 7.2 बिलियन लोग हो गए थे। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। अब क्या देखा गया कि इंडिया में भी क्या था, काफी ज्यादा ट्रेंड देखने को मिला कि जो पॉपुलेशन क्या है, काफी बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है। आर पॉपुलेशन विच वाज एक्सट्रीम, सॉरी, our population which was approximately 350 million at the time of our independence, it means कि 1947 में हमारी जो क्या थी, पॉपुलेशन थी, कितनी थी, 350 मिलियन थी। बट अगर हम 2000 की बात करें तो हमारी जो क्या पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई थी, 2000, सॉरी 1 बिलियन पहुंच गई थी। कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 1.2 बिलियन इन मई 2011, क्योंकि जो लास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है, जो लास्ट सर्वे हुआ था कब हुआ था, 2011, 2011 में हुआ था। और 2011 से अब तक, दैट मीन कि 2023 तक काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, क्या वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। तो इसके हिसाब से कि आगे अब आने वाले जो छह, मतलब हर छह में एक क्या होगा, इंडियन होगा, हर मतलब हर सिक्स में, हर सेवन्थ पर्सन क्या होगा, इंडियन होगा। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी हमारी इंडिया की आने वाले टाइम में। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्या होता है, डेथ रेट में काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, infant mortality rate as well as increase in number of people in reproducible age are probable reason for this। ठीक है, क्या होता है, डेथ रेट में डिक्रीज हुआ था, हेल्थ रेट अच्छी हो गई थी। थ्रू आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम, so we could bring down the population growth rate, it was only marginal according to the 2011 census report। The population growth was less than 2% at rate at which a population could increase rapidly। Such an alarming growth rate could be an absolute scarcity of। अब इसने क्या बोला कि ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, अच्छी बात है, बट अब इसने यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, अब जो ग्रोथ थी ना, मतलब जो सोचते उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड में ग्रोथ होने लगी। जब क्या हो, जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, अच्छी चीज है, पॉपुलेशन होनी चाहिए, बट क्या था, अब हमारी पॉपुलेशन काफी बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो करने लगी, जिससे क्या हुआ, अब स्कैरसिटी होनी शुरू हो गई थी, और अभी भी स्टार्ट हो रही, अभी भी चल रही है, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों, पॉपुलेशन की वजह से। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग क्या है, बेसिक नीड्स है। अब जब जैसे जैसे ज्यादा होगी पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है, क्या होगी, रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होनी स्टार्ट होगी। डेट मींस की स्कैरसिटी आएगी हर एक चीज पे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कम क्वांटिटी में, वो जल्दी जल्दी खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। Therefore, the government was forced to take up serious measure to check the population growth rate। इसलिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लिए थे कि अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कितनी स्पीड में बढ़ रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। हम दो, हमारे दो स्कीम, ठीक है, बाद में क्या आई थी, पहले क्या था, कोई ऐसा नहीं था। अब एक कपल क्या, कितने भी बच्चे हो रहे हैं, डेट मीन्स कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, तो एक स्कीम आई थी जिसमें क्या था, हम दो हमारे दो, डेट मीन्स कि अब आपको जो इन्फ्लुएंस करने हैं वो सिर्फ टू करते हैं, ठीक है। हम दो हमारे दो, फैमिलियर स्लोगन ऑफ दैट नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, हमने पहले पढ़े थे कि पहले, उससे पहले भी ना आरसीएच प्रोग्राम से पहले दो प्रोग्राम थे, जिसमें क्या था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था। तो उसमें हम दो हमारे दो का दो क्या था, फैमिलियर स्लोगन थे, जो इंडिया में कब स्टार्ट हुए थे, 1952 में स्टार्ट हुए थे। इट एम्स एट हैविंग एंड ओनली टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर अ मैरिड कपल। इसका मेन एम क्या था कि एक मैरिड कपल के कितने हो, दो बच्चे हो। दिस इट कैन हेल्प इन स्लोइंग डाउन द फास्ट पेस ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। जिससे क्या होती, थोड़ी हेल्प भी हो जाती कि जो इतनी स्पीड में जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसमें।
मैरिजेबल एज हैज बीन केप्ट एट 18। अब जब मैरिज, पहले क्या था कि मैरिज की कोई एज नहीं थी, किसी भी एज में मैरिज हो रही थी, 11 साल में मैरिज हो रही थी। अब क्या हुआ कि मैरिज की एज रख दी कि गर्ल की एज क्या हो गया, 18 एज चाहिए मिनिमम। ठीक है, 18 की मिनिमम चाहिए उसकी मैरिज कराने के लिए। बॉय की क्या चाहिए, 21 ईयर्स चाहिए। इन 1978 विच हैज बीन डिसाइड टू प्रिजर्व चाइल्डहुड। ठीक है, क्यों, चाइल्डहुड को प्रिजर्व कराने के लिए। अगर हम इतनी स्मॉल एज में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मैरिज करवा दे रहे हैं तो फिर उसका क्या, चाइल्डहुड का बर्बाद ही तो होगा। प्रोवाइड राइट टू कॉन्सेंशुअल मैरिज, प्रिवेंट अब्यूज, कर्बिंग अर्ली प्रेगनेंसीज एंड माल न्यूट्रिशन। जिससे क्या होगा कि जो जबरदस्ती शादियां होती हैं, बाल विवाह को प्रिवेंट किया जाएगा, अब्यूज को प्रिवेंट किया जाएगा, अर्ली प्रेगनेंसीज प्रिवेंट की जाएगी, और माल न्यूट्रिशन की कुपोषण को भी बहुत जल्दी कंट्रोल में लाया जाएगा। The immunization program was launched in 1978। अब जो immunization program था वो भी 1978 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, which was renamed the Universal Immunization Program in 1985, जिसे बाद में 1985 में से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कह दिया था। बात करते हैं इन 1992 की, तो उसमें क्या हुआ था, ये चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम क्या क्या हुआ था, बन गया था। और 1997 में कौन सा प्रोग्राम बना था, वो था नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। Since then, it aims at immunizing newborns and pregnant ladies. Economic growth usually refers to the increase of the GDP of a country, which is measured and taken care by the central government and economic authorities. जिसका मेन मोटिव क्या था कि जीडीपी क्या हो, बहुत जल्दी इंक्रीज हो, क्योंकि पॉपुलेशन जब कंट्रोल में आने लगी थी तो काफी सारी चीजें कंट्रोल में आने लग गई थी। स्कैरसिटी क्या था, स्कैरसिटी इतनी देखने को नहीं मिल रही थी जितनी बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी। क्यों, रिसोर्सेज कम थे, इतनी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, क्या थे, रिसोर्सेज भी लेस थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी। तो इससे क्या था, काफी ज्यादा यूज में आ गई थी ये प्रोग्राम जो हमने क्या कहते हैं इन्वेंट किए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। The characteristics of ideal contraceptive are listed below। Let me, contraceptive, contraception मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो वो क्या होती है, ऐसे पिल्स जो यूज करती हैं ओपनली वुमेन्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या है, ऐसे पिल्स जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज होती है, हाईली इफेक्टिव है। अब ये कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की मतलब क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्या, हाईली इफेक्टिव है, दैट मीन्स कि अब ठीक है हम उसे कंज्यूम करें, उसका कोई इफेक्ट भी तो पड़ना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, उसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा होना चाहिए। देन क्या है, नो साइड इफेक्ट्स, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि ठीक है तुम उसे कंज्यूम कर रहे हो, अब क्या पता उसको कोई साइड इफेक्ट है, वो तुम्हें इफेक्टिव तो है, तो मान ले प्रेगनेंसी को तो अवॉइड कर रही है, बट काफी सारी क्या है तुम्हारे अंदर डिजीज कॉज कर दे रही है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है, इंटरकोर्स का क्या है, इंडिपेंडेंट रहे। रैपिडली रिवर्सिबल, दैट मीन्स कि काफी जल्दी जल्दी रिवर्सिबल हो, ठीक है, इनरिवर्सिबल ना हो कि हम उसे बार बार यूज ना कर सके। देन क्या है, चीप, इजिली अफोर्डेबल हो, ठीक है, हर कोई पर्सन क्या करे उसे इजिली अफोर्ड कर पाए। क्यों, अगर इजिली, चलो ठीक है, अगर हम इसे चीप नहीं वो रखेंगे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, तो क्या होगा, हर कोई बंदा इजिली नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगी। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, अब इसकी जो अवेलेबिलिटी हो हर जगह हो, इट मीन्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी, इन तीनों के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करना है हमें। किस पे, किसके लिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। एक्सेप्टेबल टू ऑल कल्चर्स एंड रिलीजन, ठीक है, कल्चर्स और रिलीजन हर तरह के लिए एक्सेप्टेबल हो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर पर्सनल नॉट रिक्वायर्ड, पर्सनली हमें कोई हेल्थ केयर या एडमिनिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ना पड़े। एंड द लास्ट, इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स कि हमें जब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए वो चाहिए एसेसिबल हो, अफोर्डेबल हो एंड इजिली हर जगह अवेलेबल हो। अब क्या आता है, कुछ मेथड्स आ जाते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। पहला क्या है, नेचुरल मेथड है जिससे क्या हो, अवॉइड हो जाए इजीली,
ठीक है, हम क्या करें, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे अवॉइड कर सके ओवम और स्पर्म के चांसेस को मीट करने से। दैट मीन्स कि आगे बढ़ने से पहले क्या है, periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। अब जो पर्टिकुलर वुमेन है प्रेग्नेंट कब हो सकती है, जब उसकी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, दैट मींस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 टू 17 डेज का बीच वाला फेज हो। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या ओवम रिलीज होने वाला है उस अपनी ओवरी से। अब ओवम रिलीज हो गया, स्पर्म अंदर चला गया, स्पर्म क्या करता है 48 आवर्स तक लाइफ जिंदा रह सकता है, दैट मीन्स कि 2 डेज तक। अगर स्पर्म अंदर चला गया 2 दिन तक, और उस समय ओवम भी क्या हुआ, रिलीज हो गया और आपस में दोनों फ्यूज हो गए, तो प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। तो मतलब क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब ये हमें अवॉइड करना होगा स्पर्म मीटिंग का, कि उस बीच में क्या स्पर्म ना जा पाए जिसमें ओवरी सॉरी ओवम ओवरी से रिलीज होने वाला है। as chances of fertilization are very high during this period। इस पीरियड में क्या होता है, चांसेस फर्टिलाइजेशन काफी ज्यादा होते हैं। इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented। that means कि स्पर्म को हम पहले ही कोइटस से बाहर हटा दे, प्रिवेंट करवा दे, क्या होगा, काफी ज्यादा अच्छा मेथड होगा, जिससे हमें कोई अदर कंट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है, कोई मेथड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। Withdrawal or coitus interrupts is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। अब insemination क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाना क्या है, इंसेमिनेशन है। इसमें क्या हो, अब जो मेल पार्टनर हो वो क्या करे, जब जो स्पर्म्स क्या है फीमेल ट्रक में जाने वाले उससे थोड़े समय पहले क्या करे, अपने पेनिस को वजाइना से बाहर विड्रॉ कर ले, ताकि हम इंसेमिनेशन को अवॉइड करा सके। देन क्या, लैक्टेशनल मेथड लैक्टेशन एमिनोरा। इसमें क्या, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactating following parturition। क्या करना है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है, पीरियड्स ही नहीं है। अब पीरियड्स नहीं होंगे दैट मींस कि ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है कि एक चांसेस बन जाते हैं, जब साइकिल ही अकर नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी क्या होगी, कॉज ही नहीं होगी, बिकॉज विदाउट ओवम वी कैन नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। अब आते हैं बैरियर मेथड्स। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, जैसे कि कॉन्डम्स क्या होते हैं, इजीली यूज किए जाते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैन यूज कॉन्डम, जिससे क्या होगा, ओवम और स्पर्म का प्रिवेंशन होने से बच जाएगा। सॉरी, ओवम और स्पर्म की होगी मीटिंग होने से बच जाएगी। क्या होते हैं, फिजिकली टाइप के बैरियर्स होती है, ये भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते। क्या कहते हैं, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। इससे क्या, बस क्या करेगा, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोक देगा, बीच में क्या करेगा, बीच में रोक देगा। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। पहला जो ब्रांड आया था कॉन्डम के लिए जो सबसे अच्छा था वो कौन सा था, निरोध। ठीक है, क्या था, इसे हम याद रखते हैं, निरोध क्या था, पहला कॉन्डम था। The use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS। अगर हम प्रेगनेंसी के अलावा बात करें तो इसका ना यूज काफी रैपिडली बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये डिजीज को फैलने से रोक रही थी। बहुत सारे डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको रोक रही थी एक दूसरे तक जाने तक, जैसे कि एसटीआईज और एड्स। ये क्या काफी ज्यादा डेडफुल डिजीज है जिनके आपस में प्रिवेंशन करवा रही थी, क्या कॉन्डम्स प्रिवेंट करा रहे थे इन डिजीज को होने। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। क्या कर देते हैं, कंसेप्शन प्रिवेंट करा देते हैं, स्पर्म्स की क्या करेंगे, एंट्री ही ब्लॉक कर देंगे सर्विक्स तक। डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्व्स। ठीक है, कॉन्डम्स के अलावा बात करें तो 2-3 चीजें और है, जैसे कि डायफ्राग्राम, ठीक है, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्व्स के, ये भी बैरियर की तरह ही काम करते हैं, जो रबड़ की तरह बने होते हैं। ये किसके अंदर यूज किए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, ताकि जो सर्विक्स हो वो कवर रहे। इसके अलावा कोई और मेथड तो वो कहता है आईयूडीज मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय। अब ये क्या है,
अब बात करें कॉन्डम्स की और एक्स्ट्रा सर्विकल कैप्स की, जो हमने बात की थी, वो हम पर्सनली यूज कर सकते हैं। बट ये क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है, ये स्पेशली डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस ही इसे वेजाइना में क्या कर सकती है, सॉरी, लगा सकती है। कोई भी ऐसे इजीली हम नहीं लगा सकते, क्या उसका पूरा एक प्रॉपर क्या होता है, वे होता है इसे लगाने का। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs, lips loop, copper releasing IUDs, CUT, CU7 multilode therapy and the hormone release IUDs progesterone। क्या करते हैं, यहाँ पे से हमें डायग्राम दिख रहा है, ये यहाँ पे आगे, यहाँ पे ये कुटिन सी लगा देंगे ऐसी, जिससे क्या होगी, यहाँ तक तो स्पर्म जाएगा, बट इसके आगे यहाँ से ओवम रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ से होगा, यहाँ से अब ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है दोनों साइड से। इस चीज की वजह से क्या होगा, रुक जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे स्पर्म और यहाँ पे ओव की बीटिंग होने से रुक जाएगी, और जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन भी कॉज नहीं होता। आयोडीज इंक्लूज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म क्या होता है, डिक्रीज कर देते हैं, make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy or space children. अब क्या होता है, ये ना हम हटा भी सकते हैं। इसमें क्या होगा, क्या था, आईडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी वर्क कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, क्या होगा, जैसे अगर किसी फीमेल को अब प्रेगनेंसी अवॉइड करानी है या डिले करानी है, चिल्ड्रन के बीच में स्पेस कराना है, तो वो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वाइडली रेंज में यूज करते हैं इस मेथड को। Of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by females. ये जो हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ठीक है, क्या होता है, फीमेल में रिलीज होते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्मॉल डोजेस है, जो क्या है, काफी अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्हें हम बोल सकते हैं। क्या ये ना काफी ज्यादा पॉपुलरली मेथड्स हैं। ठीक है, टैबलेट्स की बात करें जिन्हें हम लिटरली अब पिल्स बोलते हैं, पिल्स के नाम से ज्यादा फेमस है। क्या होता है ये, pills have to be taken daily before a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। क्या लेना पड़ता है, पहले स्टार्टिंग में तो ट्वाइस अ वीक लेना पड़ता है, बट क्या है, वी हैव टू टेकन, मतलब पीरियड ऑफ हर 21 दिन की पीरियड में से रिपीट करना होता है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। दैट मीन्स कि पीरियड्स जैसे ही खत्म हो, इसको क्या करना है, हमें उस पैटर्न में स्टार्ट करना। दैट मीन्स कि अभी हमने कोई पिल को कंज्यूम करा, ठीक है, पीरियड्स आ गए, जैसे पीरियड्स खत्म हो उसके तुरंत बाद पिल खा लो। फिर कब खानी है, नेक्स्ट 21 डेज के अंदर। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, क्या करता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है, इम्प्लांटेशन की चांसेस को एकदम रिड्यूस कर देते हैं, और क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विकल मकस की अच्छी कर देते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। क्या होती है ये, इनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होते हैं, लेसर साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके। ठीक है, फीमेल ने क्या करा, इसे वेल एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जो इजिली फीमेल कंज्यूम कर रही है और क्या उन्हें कोई हार्म नहीं हो रहा, तो वो क्या है, सहेली है। सहेली एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल्स के द्वारा यूज की जा रही है, कंटेनर नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, कोई अंदर स्टेरॉइड्स नहीं भरे हुए किसी भी प्रेगनेंसी को डिले कराने के लिए। इट इज अ once a week pill, they pills with very few side effects and high contraceptive value। ठीक है, क्या होता है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, ऐसे मेथड्स अब जो वापस रिवर्सिबल नहीं है। एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, ये मेथड तुमने अपना लिया, उसके बाद अब तुम प्रेगनेंसी को बर्थ नहीं दे सकते। दैट मीन्स ये किसके लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर सेक्स के बारे में नहीं कह रही मैं, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। क्या है इसमें, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, क्या करता है ये, गैमेट ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है। गैमेट क्या है, अब गैमेट क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की फॉर्मेशन तो हो गई, अब वो जिस रास्ते से घूम फिर के आ रहा है वहां पे एक वाज डिफरेंस नाम का रास्ता पड़ता है मेल्स के अंदर, उसे ही कट कर देता है। क्या है, बट डिटेल में पड़ता है। स्टेरिलाइजेशन,
अगर मेल में हो रहा है तो वेसेक्टॉमी हो गया, फीमेल में हो रहा है तो ट्यूबिक्टॉमी हो गया। ठीक है। इन वेसेक्टॉमी a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision in the scrotum। क्या होगा वेसेक्टॉमी के अंदर, यहाँ पे ये वाला एरिया ना, यहाँ पे देखो ये दो अगर पूरे एरिया को कट मार दिया जाता है और ये दो हिस्सों का अलग अलग टाई अप किया जाता है, ताकि जब स्पर्म्स है, यहाँ से जो स्पर्म्स की वो है यहाँ तक है, बट यहाँ से यहाँ तक रह जाए, या तो यहाँ से लौट जाएंगे या फिर यहीं तक रह के 2 डेज के सर्वाइवल के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स कि इससे क्या होगा, मेल क्या कर रहा है, स्पर्म्स नहीं दे पा रहा है किसको, फीमेल अपने पार्टनर को, ताकि वो प्रेगनेंसी कॉज कर पाए। तो यहाँ पे वो प्रेगनेंसी अवॉइड हो गई। ये हम बात करते हैं फीमेल की ट्यूबिक्टॉमी की, तो वहां पे क्या हो रहा है, फीमेल के जो पार्ट होता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे कट्स लगा दिए जाते हैं दोनों तरफ, क्या होते हैं, दोनों तरफ कट्स लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पाती है। ठीक है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अब इससे बात क्या होना, कोई प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी, और रिवर्सिबल तो मतलब वेरी पुअर, तो ये रिवर्सिबल है ही नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अब क्या था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसके अलावा क्या है, अबॉर्शंस भी टेक्निक होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड कराने के लिए। चलो ठीक है, तुमने कोई बैरियर मेथड यूज कर लिया प्रेगनेंसी को अवॉइड कराने के लिए, बट उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी कॉज हो रही है तो उसमें अबॉर्शन करवा सकते हैं। नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year over the world, which accounts 1/5 of the total number of convinced pregnancies in the year। क्या मतलब 45 to 50 million MTPs परफॉर्म किया जाता है, दैट मीन्स कि इतने सारे अबॉर्शन होते हैं हर साल, मतलब काफी ह्यूज नंबर है, 45 to 50 मिलियन, पता नहीं कितने हजार। Whether to accept a legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues। हाँ, हालांकि एमटीपी क्या है, वैसे तो लीगलाइज है, ठीक है, अब कोई नहीं चाहता प्रेगनेंसी, अब जरूरी थोड़ी कि हम उसको लीगल इलीगल करा के, ठीक है अबॉर्शन क्या इलीगल हो गया, अब तुम्हें जो बच्चा होगा उसे करना ही है, अब वो करा के जरूरी थोड़ी कि अब सामने वाला जो पेरेंट है कपल नहीं अबॉर्ट कर पा रहा, ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, अब काफी फैमिली इश्यूज ही हो रहे हैं, तो उससे बेटर क्या पहले इस फीटस को हटा दो। बट क्या काफी कंट्रीज में क्या काफी डिबेटेड टॉपिक रहा है, क्यों, क्योंकि ना कहते हैं कि भावनाएं जुड़ जाती है, ठीक है, इमोशनल रीजन रहा है, एथिकल रहा है, रिलीजियस रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971। 1971 में एमटीपी अबॉर्शन क्या हो गए थे, लीगल हो गए थे, ठीक है, कोई भी करवा सकता है, डजंट मीन कि कौन करवा रहा है। पहले तो अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे क्या होता था कि उस अबॉर्शन कराने के लिए बच्चे के फीटस के फादर का नाम पूछते थे, मदर का नाम पूछते थे, बट अभी क्या, अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप उस पर्टिकुलर चाइल्ड को कैरी नहीं कर सकते तो दैट्स योर चॉइस। देन such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female forticides which are reported to be high in India। अभी क्या होता है, अबॉर्शन जो मेजली लोग पहले करवाते थे, अब तो इतना नहीं होता, वो किसके उससे ज्यादा क्या होता था, फीमेल फोर्टिसाइड्स करते थे। दैट मीन्स कि फीमेल को कहते हैं लोग अबॉर्ट करते हैं मोस्टली, क्यों, क्योंकि वो बर्डन है ये समझकर, बड़े समझ के फीमेल को अवॉइड कर दिया, फीमेल फिटिसाइड्स बनने लगे, फर्टिस को अगर बाहर निकाल देंगे हम तो फीमेल फिटिसाइड्स तो बनेंगे, उनके एक्सेस क्रोमोसोम नाम के जो फीटस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गए, एक्स वाई को कर रहे हैं लोग। MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy। पहले ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी 12 हफ्ते पहले तक क्या होता है, ये सही माना जाता है, ठीक है, क्या होगा, इफेक्टिव होगा, उसमें क्या होगा, सेफ माना जाता है। उसके बाद अगर तुम एसटीपी कराते हो तो क्या होगा, वो अनसेफ भी हो सकता है। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर स्केयर, क्यों, क्योंकि उसमें फीटस नहीं रहा, वो अब जो हो चुका है वो एम्ब्रियोनिक से कम वाली स्टेज में आ चुका है बच्चा। One disturbing trend observed is that the majority of MTPs are performed illegally by unqualified clerks, which are not only unsafe but could be fatal too। ठीक है, उससे क्या होता है,
इलीगली अनक्वालिफाइड क्वेश्चन होते हैं, वो भी इन चीजों को परफॉर्म करते हैं जो इससे कहते हैं सेफ नहीं होता। ठीक है, बच्चा फीटस, चलो फीटस को कुछ हुआ नहीं हुआ, कि काफी ज्यादा ना अंश रह जाते हैं बच्चे के, फीटस के, उस फीमेल के अंदर, फीमेल को हार्म हो जाता है। अनदर dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child। यहाँ पे क्या बोला, इसके अलावा डेंजरस ट्रेंड कि एमिनोसेंटेसिस को परफॉर्म करके लोग क्या सेक्स पता लगा रहे हैं उस बच्चे का जो अनबॉर्न अभी पैदा ही नहीं हुआ, और पहले उसे मार दे रहे हैं जैसे कि पता चल रहा है कि वो फीमेल है। फ्रिक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल। अगर फीटस फीमेल है तो क्या हो रहा है, एमटीपी परफॉर्म हो जा रहा है, एमटीपी को लोग फॉलो कर रहे हैं। ये क्या था, काफी ज्यादा अगेंस्ट था लीगली होने से काफी, क्योंकि अब क्या गवर्नमेंट के लिए तो दोनों इक्वल है। ठीक है, क्या है, दोनों इक्वल है ना। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। खैर, हालांकि हमें जो ये एमटीपी को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोनों फीटस और मदर दोनों के लिए क्या हो सकता है, काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड coitus and the risk factor involved in legal abortions, illegal as well as the providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। अनहेल्थी ट्रेंड के लिए हो सकता है कि लीगल जो अबॉर्ट है वो इलीगल है, क्यों, ड्यू टू आप कोई फीटस की वजह से, फीमेल की वजह से अगर उसे करवा रहे हैं, तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी क्या है, रिवर्स आउट हो जानी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वो डिजीज या वो इन्फेक्शन जो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स मीन्स की सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से। इन्हें हम क्या कहते हैं, एसटीआईज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और वेनरल डिसीज कह सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, गोनोरा, सिफिलिस, जेंटल हेर्पेस की, क्लैमिडियासिस की, जेंटल वॉर्ट्स की, ट्राइकोमोनियासिस की, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन को क्या है वो, एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, ऐसा इन्फेक्शन जो हर कोई जानता है इसका, एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, बट इम्यूनो इम्यूनिटी दूसरे इम्यूनिटी को खत्म भी कर देता है। एड्स की अगर हम बात कर ले, ठीक है, एड्स इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ, एड्स क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या कर ले रहा था, एड्स के जो वायरस होते हैं ना वो एचआईवी होते हैं। ठीक है, अब एचआईवी क्या करे, एचआईवी पर्सनली बॉडी में जाता है, ये 5 to 10 ईयर्स लेता है एड्स होने में। कैसे होता है ये, मल्टीपल, क्या है, चलो इससे हम बाद में बात करते हैं कि एड्स होता है कैसे कैसे। होता क्या है एड्स में, एक एचआईवी का वायरस गया बॉडी के अंदर, अब क्या, अगर वो पॉजिटिव है, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो धीरे धीरे करके सारे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या होंगे, सारे सेल्स को अपने जैसा बना देगा, क्या बना देगा, अपने जैसा, कि बाद में अगर उस इंसान को कफ भी हो रहा है तो उससे भी क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब अचानक से क्या हुआ, अब एड्स क्या हो गया, बॉडी में कॉज हो गया। ठीक है, अब एड्स जो सिंड्रोम है बॉडी में कॉज हो गया, पता चला नहीं कि एड्स हो गया। अचानक से क्या हुआ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बुखार चढ़ा, हल्का फुल्का, जो नॉर्मली हर किसी को ज्यादा ठीक हो जाता है बिना मेडिसिन के भी, उसको वो बुखार चढ़ा और वो उसकी डेथ हो गई। क्यों होने लगा, जब बाद में रिसर्च हुआ तो फिर एड्स एचआईवी वायरस का नाम सामने आया। दैट मीन्स कि एक काफी हार्मफुल वायरस है। ये क्या कर देता है, इम्यूनिटी को एकदम ही खत्म कर देता है, कि अब वो जो पर्सन है, सामने आने वाले, फीवर तो बहुत हो रही, किसी एक छींक से ना करके अपन छींक से लड़ ना पाए। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle surgical instrument। जो ये वायरस क्या, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी वायरस जो है ना, नीडल इंजेक्शन से भी क्या होता है, शेयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है एड्स से सफर कर रहा है, ठीक है, उसको एड्स की बीमारी है, उसे कोई हमने इंजेक्शन लगाया, अब वही इंजेक्शन में क्या होगा, अब एचआईवी के वायरसेस आ जाएंगे, और वही इंजेक्शन हमने किसी का ऐसे बंदे को लगाया जो फिट है, फिजिकली फिट है, तो क्या होगा, उस बंदे को भी एड्स होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि अब जो नीडल यूज कर रहे हो हॉस्पिटल्स में, कहीं भी क्लिनिक्स वगैरह में अपने आसपास में, तो आपको हमेशा न्यू नीडल का यूज करना चाहिए। पहले तो क्या था, नीडल चेंज नहीं होती थी, वही नीडल यूज कर लेते, अब काफी नीडल चेंज होने लग गई है।
This could lead to be complications later, which include pelvic inflammatory disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility, or even cancer of the reproductive tract. STIs are a major threat to a healthy society. क्या है, काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं STI, ठीक है, किसकी, हेल्थी सोसाइटी के लिए। अब इतनी सारी अगर डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे कि एड्स जैसी हार्मफुल डिजीज अगर ये कॉज करे, जिससे पर्सन की मतलब रिकवर होने में टाइम भी नहीं दे रहा, जैसे बुखार आया उतने में पर्सन की डेथ, ठीक है, पर्सन ओवर। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये काफी ज्यादा ऐसी डिजीज का पता नहीं लग पाता, कम से कम 10 ईयर्स लेती हैं, 5 to 10 ईयर्स इसका मिनिमम ड्यूरेशन होता है अपने पूरे वायरस को वैसा बनाना। Then, therefore, prevention of early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. इसलिए reproductive health care programs में हेल्थ को अच्छा बनाने के अलावा भी इन डिजीज को भी काफी ज्यादा क्या हुआ था, प्राइम कंसिडरेशन के अंदर रखा था। तो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शन, हर किसी, एड्स के बारे में तो आजकल हर कोई जानता है। देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्संस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। अब ये जो एसटीआईज होते हैं ना, 15 से 24 साल तक के लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन सी एज, अब मेरे से टीनेज जो एज होती है ना, इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। अब ऐसे नहीं कि हम इसमें पैनिक होने, अब इसमें प्रिवेंशन भी होती है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग, जिसको सिर्फ इस इन्फेक्शन से दूर रहना है उसको कुछ पॉइंट का क्या रहना है, स्पेशली ध्यान रखना है। पहला क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। यूज बैरियर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, कॉन्डम्स या फिर अदर क्या होते हैं जो बैरियर मेथड होते हैं उन्हें यूज करना है। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट है इसमें भी, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। अगर किसी को थोड़ा सा भी शक या डाउट है तो वो कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपने सारे जो डाउट्स उसे क्लियर आउट कर सकते हैं। चेकअप और हेल्थ, और उसके अलावा क्या है पॉइंट्स कि चेकअप कराते रहने, हेल्थ चेकअप क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, कि हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डेडफुल डिजीज, हार्मफुल डिजीज वो होती हैं जिनका हमें पता कब चलता है कि अब वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जिसका हम अब कोई क्योर नहीं कर सकते। देन आता है इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिफ्ट, ये क्या है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जिससे क्या कर सकता है पर्सन, बर्थ दे सकता है बच्चे को। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, आउटसाइड द बॉडी इन मोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी, followed by embryo transfer in one such of methods. In this method, popularly known as test tube baby program, पहले से कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता था, जिसमें वाइफ या पर्टिकुलर फीमेल ले लेता है, ठीक है, फीमेल में से क्या लिया, ओवा ले लिया, ठीक है, फीमेल कौन सी जो डोनर है, ठीक है, उसमें से ओवा ले लिया, और मेल में से क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया। क्या किया, उन दोनों को आपस में कलेक्ट करा, फ्यूज करा दिया जाइगोट बना के, और कहाँ पे, लेबोरेटरी में, लैब्स में बच्चे की जाइगोट बनाते थे। तो सपोज करो मोस्टली किसी में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल या मेल आपस में उनके क्या इंसेमिनेशन तो हो गया, पर क्या हुआ, वो जो स्पर्म्स है ना, ओवा है, आपस में फ्यूज नहीं कर रहे। The zygote or early embryos with up to 8 blastomers could then be transferred into the fallopian tube, ठीक है, fallopian tube में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। Zift, zygote intrafallopian transfer and embryos with more than 8 blastomers into the uterus to complete its further development। क्या होगा आगे, 8 ब्लास्टोमर को इसमें कन्वर्ट करके, ट्रांसफर करके क्या होगा, इसको आगे फर्दर डेवलपमेंट कॉज करा सकते हैं। Embryos formed in vitro fertilization, fusion of gametes within the female, ठीक है, क्या होगा, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट कॉज हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर टू दिस द फैलोपियन ट्यूब। ओवम क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ ओवम, ठीक है, कलेक्ट करना है कहां से, फेलोपियन ट्यूब से। गिफ्ट, जिफ्ट, सॉरी हाँ गिफ्ट, पहले हमने जिफ्ट मतलब क्या, गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन।
सपोज करो कि कोई फीमेल है वो ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसमें क्या होगा, कोई भी फीमेल डोनर से क्या कहेंगे, एक फेलोपियन ट्यूब से क्या होगा, उसको ओवम कलेक्ट किया जाएगा और क्या होगा, पर एक प्रोवाइड उसको क्या करेंगे हम, उसकी सॉरी उसके रिप्रोडक्टिव उसमें उसके यूट्रस में उसे ट्रांसफर कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगी, उसके अलावा भी कुछ मेथड्स अटेम्प्ट किए जाएंगे ताकि जो फीमेल है वो आगे जाके एक बच्चे को बर्थ दे पाए। इस cytoplasmic sperm injection ICSI is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो ही लैब में बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दो, जिससे क्या होगा, एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल। इनफर्टिलिटी केसेस कहाँ पे ज्यादा होते हैं कि मेल क्या है, मेल पार्टनर क्या है, इनेबल है दोनों एक बच्चे को बर्थ देने में, इनसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन दी एजैकुलेट। ठीक है, काफी जो अब जो स्पर्म भी हो रहे हैं काफी कम इजैकुलेशन हो रहा है उनका। could be corrected by artificial insemination technique। artificial insemination technique से क्या होता है, करेक्ट किए जा सकते हैं। In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina। अब बात करते हैं मेल की। पहले वाला क्या गिफ्ट किसके लिए पढ़ा हमने, फीमेल के लिए पढ़ा था। अब किसके लिए पढ़ना है, मेल के लिए पढ़ना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सपोज करो कोई मेल क्या है, इनेबल है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए कर जिस अमाउंट में वो चाहिए, तो किसी भी मेरे हस्बैंड से या फिर किसी भी फीमेल एक हेल्थी डोनर से क्या कहेंगे, स्पर्म को लेके वजाइना में डाल देंगे, किसके, फीमेल के, जिसको आगे प्रेगनेंसी अपने अंदर कॉज करानी है। देन two options are many। all this technique require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation। इसके अलावा क्या है, ये जो टेक्निक्स है काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन है। ठीक है, काफी ज्यादा एक्सट्रीमली है, तो इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें क्या कराना है, प्रोफेशनल से ही करवाना है। ठीक है, अगर नहीं तो वो हमारे बॉडी के लिए ही ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country। हालांकि ये जो फैसिलिटीज है हर जगह इजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंट्री के हर जगह पे क्या अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स अफोर्डेबल ऑन टू एंड ओनली लिमिटेड। और हाँ, इसके जो बेनिफिट्स है काफी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। ये कहते हैं अडॉप्शन के अलावा भी जो इमोशनल मेथड्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, इनको भी काफी ज्यादा इनके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। Since the ultimate aim of all these procedures is to have children। इनका जो मेन जो पर्पस है वो क्या है, चिल्ड्रन है। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन। ठीक है, इंडिया में क्या है, काफी सारे ऑर्फन है, destitute चिल्ड्रन है, वो वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। जो मैच्योरिटी से क्या करते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि अच्छी केयर नहीं है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। आर लॉस परमिट लीगल अडॉप्शन एज इट इज एट एन वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ। अगर हमें सर्जिकल मेथड्स के अंदर सर्जिकल मेथड्स, अगर इतने सारे मेथड के अलावा भी कुछ मेथड्स ऐसे हैं क्या, अडॉप्शन। ठीक है, अडॉप्शन इज द वेरी बेस्ट मेथड की क्या है, वहां पे कोई भी बच्चा हम ऑर्फन से अगर अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर पेरेंटहुड। ठीक है, अगर हमें केयर करनी है तो क्या करेंगे, हम किसी भी बच्चे का इजीली अडॉप्ट करके उसके केयर कर सकते हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इसका। पहला क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे जो पर्सनल इंडिविजुअल कैसा होगा, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस होगा। देन रिप्रोडक्टिव जो हमने पढ़ा था, आरसीएच प्रोग्राम था, उसका मेन जो मोटिव क्या था, चाइल्ड सर्वाइवल के ऊपर वर्क करना, हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करना था, मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छा करना था, ताकि जो मदर है वो भी सेफ रहे और बच्चे को क्या आगे सर्वाइवल पॉसिबल हो पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो बच्चा हो हेल्थी पैदा हो। ठीक है, जो पार्चुरेशन हो हेल्थी हो। कैसे इसको हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल की मदद से कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया की मदद से कर सकते हैं, एनजीओ की मदद से कर सकते हैं। देन इसके बाद एक प्रोसेस पढ़ा था एमिनोसेंटेसिस। इसमें क्या था, एक ऐसा टेस्ट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर लगाने के लिए पता निकाला गया था, और
डिस्कवर हुआ था, बट इसका लास्ट में लोगों ने कैसे यूज करा, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, जिसकी वजह से बैन कर दिए गए। क्यों? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड्स काफी बढ़ने लग गए थे। देन पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन क्या है, कैसे कंट्रोल है, जहां पे लोग अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सेंसस पढ़ा था हमने कि आने वाले कुछ टाइम बाद हर 6 पर्सन में एक, हर 6 बाद 7 पर सॉरी, हर 5 बंदों के बाद, हर 5 जनों के बाद जो पहला जो पर्सन होगा वो क्या होगा, इंडियन होगा। देन हमारी तो स्कीम आई थी जहाँ पे फैमिली को क्या बोलते कि आप जो मैरिड कपल है वो उनके पास मतलब जो बच्चे हों कितने हो, 2 हो, मैरिज की एज निकाल दी थी कि 18 साल लड़की की उम्र हो गया, 21 लड़की की, ताकि जो अर्ली प्रेगनेंसीज हो वो अवॉइड कर सके, माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सके। ठीक है। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या थी, इजिली अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो और अवेलेबल हो। मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी था, पहला क्या था, नेचुरल मेथड्स था, ठीक है, जिसमें उन दोनों की मीटिंग को रोक सकते हैं। विड्रॉल मेथड था, लैक्टेशनल एमेनोरा था, इसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन था। बैरियर मेथड्स थे। देन इसके अलावा आईयूडी से, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस थे जो काफी ज्यादा रिवर्सिबल थे, काफी ज्यादा पॉपुलर मेथड भी हुआ करते होते हैं ये। देन सहेली, ठीक है, सहेली में एग्जांपल लिया था ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पिल्स, जिससे क्या कर सकते हैं हम, प्रेगनेंसी को कॉज होने से रोक सकते हैं। सर्जिकल मेथड से, वो मेथड जो वापस रिवर्सिबल नहीं है, एक बार यूज कर लिया प्रेगनेंसी को अवॉइड कर तो वो अवॉइड ही रहेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ठीक है, एमटीपी क्या होगा, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एमटीपी का सिंपल मतलब क्या है, अबॉर्शन है, अबॉर्शन, ठीक है। देन क्या था, एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाओ, में अडॉप्ट जो अबॉर्शन है पहले ट्राइमेस्टर में सेफ होते हैं, बाद वाले ट्राइमेस्टर में क्या होंगे, रिस्की होते हैं काफी ज्यादा। देन हमने पढ़ी थी कुछ एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फैलती है, जिसमें गोनोरा, सिफिलिसिस, जेंटल हेप्स, कैलेमिडियासिस, जेंटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द एड्स, क्या था, काफी ज्यादा फेमस वो थे, कुछ डिजीज थी। देन क्या था, उनके जो मेन की इससे हम कैसे बच सकते हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम। और क्या था, वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर और फॉर अर्ली इन्फेक्शन गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके बात कीजिए इस बारे में। और क्या कर सकते हैं हम, मेडिकल चेकअप, ठीक है, काफी मतलब टाइम टाइम मेडिकल चेकअप कराना भी अच्छा है, क्योंकि काफी सारी बीमारियां ऐसी क्या पता नहीं लग पाती हमें इजीली, उसके सिम्टम में जल्दी बाहर नहीं आते, जब तक वो बाहर आते तब तक काफी ज्यादा लेट होती है, काफी एकदम लास्ट वाली स्टेज पे पहुंच चुका होता है, जैसे कि एड्स। अब क्या है, इनफर्टिलिटी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ हो गया, या फिर ठीक है ऐसे मेथड हो गए जिसमें क्या कोई फीमेल अगर बच्चों को अपने उसमें रखना नहीं चाहती तो कोई और फीमेल दूसरा बच्चे क्या कर सकती है, अपने अंदर कैरी कर सकती है, उसे एक सुटेबल वो मैं सॉरी एक अच्छा एक एरिया दे सकते हैं जहां पे बच्चे करे, उसके आगे का एम्ब्रियो क्या करे, डेवलप करे। गिफ्ट के बारे में पढ़ा था, जिफ्ट के बारे में, आईसीएसआई के बारे में पढ़ा था हमने, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा था। एंड द मेन लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें अडॉप्शन के ऊपर भी ज्यादा वर्क करना चाहिए। जो बच्चे ऑर्फन में रहते हैं वो मैच्योरिटी, दैट मीन्स की टीनेजर तक की एज तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। मेन में जो ना एज है तो 14 ली थी, ठीक है, 14 तक क्या कर रहे हैं, नॉट 14, ठीक है, मैच्योरिटी तक क्या कर रहे हैं बच्चे, मर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टेकन केयर नहीं हो पा रही। अब ऑर्फन वाले जो है वो कितना ज्यादा केयर रख लेंगे, एक पर्टिकुलर कोई कपल अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, ऑर्फन और एक ऑर्फन की पूरी टीम रख रही है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो क्या आता है कि अडॉप्शन भी काफी ज्यादा अच्छे मायने में स्टार्ट हो गया था लोगों से। यहाँ पे क्या था, हमारे ये कुछ टर्म्स से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेके यहाँ पे क्या हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।